बेगुनाह थे। इस केस में मुझे खुद नहीं पता था कि किस केस में मुझे अरेस्ट किया गया। बेगुनाह होते हुए भी मैं लगभग 15 साल से ज़्यादा मैं जेल में रहा। देखिए, मैं तो जानता ही नहीं था कि ब्रिज बिहारी प्रसाद हैं कौन। मैं तो ब्रिज बिहारी प्रसाद का नाम भी नहीं सुना। जब मुझे अरेस्ट किया गया तब मुझे जानकारी लगी कि ब्रिज बिहारी प्रसाद कोई माननीय पूर्व मंत्री थे जिनकी हत्या हुई है। उस केस में हमको फंसा दिया। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड को लेकर के पिछले 16 वर्षों से ये केस जो था वो कोर्ट में चल रहा था और ऐसे में कई सारे इसमें जो लोग थे, जो नामजद थे, उनमें से केवल एक आरोपी यानी कि मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। बाकी लोगों को बरी कर दिया गया है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ खुद राजन तिवारी जी हैं। और आपका भी नाम सर आप भी नामजद थे और ऐसे में आपको बरी कर दिया गया है, तो पहले तो इस पर क्या कहें? देखिए, हम बेगुनाह थे। इस केस में मुझे 12 फरवरी 1999 को दिल्ली से अरेस्ट किया गया था। जब मुझे अरेस्ट किया गया तो मैं उस समय माननीय सांसद गंगाराम कोहली, जो धौलपुर के सांसद थे, उनके आवास पे मैं बैठा था। मुझे खुद नहीं पता था कि किस केस में मुझे अरेस्ट किया गया और क्यों अरेस्ट किया गया, क्योंकि मैं ना कोई अपराधी था, ना कोई अपराध में मेरी संलिप्तता थी। और मुझे अरेस्ट करके लाया गया और मुझे अमुक केसों में फंसा दिया गया। तो केस की लड़ाई मैं लड़ा और कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया 2014 में। और 2014 के बाद विरोधी पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया अपील में और आज 3 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी। मैं बेगुनाह था, लेकिन बेगुनाही के साथ साथ बेगुनाह होते हुए भी मैं लगभग 15 साल से ज़्यादा मैं जेल में रहा, क्योंकि एक संघर्ष करते रहा। न्याय की उम्मीद थी। माननीय न्यायालय ने मेरे साथ न्याय किया, क्योंकि मैं बेकसूर था। और आज मुझे खुशी है और मेरे समर्थकों को भी खुशी है कि मुझे बाइज्जत बरी किया गया। ठीक है सर, इस केस को भी बारीकी से आज समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने उस समय का माहौल देखा है। लेकिन उससे ठीक पहले जो विपक्ष का एक सवाल उठ रहा है लगातार, मुन्ना शुक्ला जो कि अभी लोकसभा चुनाव में उनको वैशाली से कैंडिडेट भी बनाया गया था और ऐसे में उन पर आरोप लगे थे और उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। और अब विपक्ष कह रहा है कि जो लोग सत्ता पक्ष में है वो लोग निर्दोष हैं और जो लोग विपक्ष में है वो लोग दोषी हो गए। देखिए, ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यह कोर्ट का मैटर है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। अगर ये कोई कहे विपक्ष या पक्ष कि सत्ता पक्ष वाले बच गए और विपक्ष वाले सज़ा हो गया, तो मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि न्यायपालिका पे टिप्पणी करना मेरी कोई हैसियत नहीं है और न्यायपालिका जो किया है उस पर हम संतुष्ट हैं। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, मैं स्वयं जानता हूँ अपने आप को कि मैं बेकसूर था, मैं बेगुनाह था और मुझे न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया। अब इस केस को ज़रा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आपने वो दौर देखा है, क्या मामला था, किस तरीके से ब्रिज बिहारी जी की हत्या हुई थी और उसके बाद आपको भी आरोपी इस केस में बना दिया गया था। देखिए, मैं तो जानता ही नहीं था कि ब्रिज बिहारी प्रसाद हैं कौन। मेरा ननिहाल है मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण गोविंदगंज विधानसभा, जहाँ से मैं 2000 में चुनाव जीता। मैं तो ब्रिज बिहारी प्रसाद का नाम भी नहीं सुना था। जब चूँकि मैं रहने वाला ओरिजिनल मेरा घर गृह जनपद गोरखपुर है। जब मुझे फंसाया गया, जब मुझे अरेस्ट किया गया, तब मुझे जानकारी लगी कि ब्रिज बिहारी प्रसाद कोई माननीय पूर्व मंत्री थे जिनकी हत्या हुई है। उस केस में हमको फंसा दिया गया है। क्यों फंसाया गया, किस कारण फंसाया गया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भुक्तभोगी मैं बना। 15 सालों तक जेल काटा, कष्ट मैं झेला, ये मैं खुद अपने आप को बयान नहीं कर सकता। कई सारे मामले भी सामने आए थे इसको लेकर। 16 साल और 14 साल आपको भी जेल में रहना पड़ा। नहीं, अब तो मान लीजिए कि शासन प्रशासन और हम लोग जो है शोषित वंचित लोगों के पक्ष में खड़ा होते थे और जो अत्याचारी था उसके खिलाफ हम लोग स्टूडेंट लाइफ से लड़ते थे। तो कुछ मगरमच्छ टाइप के राजनेता जो पीठ पे वार किए, पीछे से फंसाने का काम किया और न्यायपालिका सुमित थी और हम बरी हुए। पर्सनली मैं जानता हूँ अपने आप को, कौन क्या है ये नहीं जानता, लेकिन मैं बेकसूर था। मैं ना कभी अपराधी था, ना कभी अपराध में मेरी संलिप्तता रही है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि मैं गरीबों का मदद करता था, शोषित वंचित और समाज के लोगों के साथ खड़ा होता था, इसलिए मुझे फंसाया गया और मुझे न्यायपालिका सुमित थी, जिस पर न्यायपालिका ने मुहर लगा दी। और आपके साथ साथ सूरजभान सिंह जी भी हैं, उनको भी बरी किया गया है। देखिए, जो लोग बरी हुए हैं, खुशी की बात है।
चूँकि मैं अपने आप को जान सकता हूँ इस केस के बारे में। मैं तो सूरजभान जी मोकामा के हैं। जब मैं जब राजनीतिक जीवन में आया 2000 में, तो भी एमएलए बने थे। उसी समय मेरी उनकी जान पहचान हुई। उसके पहले मैं सूरजभान जी को नहीं जानता था और मेरा किसी से कोई बिहार के नेताओं से मेरा कोई संपर्क नहीं था। क्योंकि मैं आपसे कहा ना बेसिकली कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। ननिहाल मेरा बिहार में था, पढ़ाई लिखाई मेरी बिहार में हुई है। इसमें एक थोड़ा-सा गरीबों की आवाज़ था, जो शोषित वंचित समाज के लोग हमारे थे, उनके खिलाफ़, उनके समर्थन में मैं खड़ा होता था और जो दबंग किस्म के लोग थे, उनके खिलाफ़ मैं खड़ा होता था। उसी का मैं शिकार हुआ और 15 साल का दंश झेला हूँ। अब आप फिलहाल खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश तो हैं, लेकिन वो 15 साल मेरी जवानी कौन लौटा के देगा, जो जेल में व्यतीत कर दिया। जी। अब इसके अलावा अब अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। चुनाव राजनीतिक जीवन में है तो चुनाव लड़ने की इच्छा है। चुनाव लड़ना चाहता हूँ। 2024 में भी लड़ना चाहता था लोकसभा, नहीं टिकट मिल पाया। 2025 में लड़ना है। पार्टी से मैं इसके विषय में बात करूँगा और पार्टी को अपना निर्णय बताऊँगा और चुनाव तो लड़ना है निश्चित। कहाँ से चुनाव लड़ने का? अभी सीट तो चयनित नहीं किए हैं, लेकिन बेसिकली पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज विधानसभा के लोग मुझे बहुत चाह रहे हैं। वहीं से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और वैसे जहाँ से पार्टी देगी, जहाँ से पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, वहाँ से भी लड़ सकते हैं। मुन्ना शुक्ला जी को आरोपी बनाया गया, मुन्ना शुक्ला जी को लेकर के क्या? मैं आरोपी तो सब हम लोग थे, लेकिन अब मैं क्या कर सकता, कोर्ट का मैटर है। अब वो उनके वकील जानते हैं कि वो उनका बिंदु क्या था, वो उनके किस बिंदु पे वो लड़ाई लड़े। मैं अपना जानता हूँ कि मैं बेकसूर था और मैं बेकसूर साबित हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को, जिसने मुझे 2 बार बरी किया। हाई कोर्ट ने भी बरी किया और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगाई। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। एक बेकसूर इंसान के साथ आपने न्याय किया, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। तो देखिए, राजन तिवारी जी पूर्व विधायक और आरोपी जिनको बनाया गया था ब्रिज बिहारी हत्याकांड का, उन्हें अब बरी कर दिया गया है इस केस से। 14 साल जेल में वो रहे हैं और उसके ठीक बाद अब बरी किया गया है। उनसे खास बातचीत हो रही थी, क्या कुछ कहते नजर आए साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।